कई बांग्लादेश और नेपाल के बीच बढ़ती दोस्ती के क्या मायने हैं और इस दोस्ती का भारत कनेक्शन क्या है। दरअसल नेपाल अपने यहाँ उत्पादित 50 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को देने पर सहमत हुआ है। इसकी पुष्टि करते हुए नेपाल के ऊर्जा सचिव ने कहा कि बांग्लादेश को आने वाले मॉनसून के दौरान बिजली आपूर्ति करने को लेकर भारतीय अधिकारियों के साथ सहमति बनी है। ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरे ने बीबीसी से बातचीत में बताया है कि इसे लेकर बीते हफ्ते राजस्थान के माउंट आबू में हुई ऊर्जा बैठक में भारत के साथ समझौता हुआ। बीते शुक्रवार को नेपाल और भारत के ऊर्जा सचिवों के बीच संयुक्त कार्यकारी समूह और शनिवार को संयुक्त संचालन समिति की बैठकें हुई थीं। सचिव स्तर की बैठक में नेपाल का नेतृत्व घिमिरे ने किया, जबकि भारत का नेतृत्व विद्युत मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार ने किया। घिमिरे ने बताया कि सचिव स्तर की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय जगत विकास समेत कई दूसरे मुद्दों पर भी सहमति बनी। इसमें सबसे अहम है भारत के जरिए बांग्लादेश को बिजली भेजने का समझौता। उन्होंने कहा, नेपाल से बांग्लादेश को बिजली भेजने में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। हम पहले से ही इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। इस साल भारत ने कहा कि हम देखेंगे कि जो परियोजना चल रही है उससे बिजली भेजी जाती है या नहीं। घिमिरे ने यह भी बताया कि हम भारतीय निवेश से चल रहे 52 मेगावाट की लिखू 4 परियोजना से बिजली भेजेंगे। वे इसके लिए एक माहौल तैयार करेंगे। घिमिरे के मुताबिक भारत के बुनियादी ढांचे के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली भेजना संभव हो सकेगा। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि भारत के बिजली नियामक निकायों से मंजूरी लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है। यानी ये बात अब पक्की हो गई है कि अगले मॉनसून से बांग्लादेश को बिजली भेजना शुरू हो जाएगा। घिमिरे वर्तमान में नेपाल और भारत के बीच केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइन काम कर रही है। दोनों देश आने वाले दिनों में 2 नई ट्रांसमिशन लाइनों को एक निश्चित तिथि तक पूरा करने पर सहमत हुए हैं। इस लिहाज से घिमिरे ने इसे ऊर्जा करार दिया। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल यानी IPPAN के उपाध्यक्ष मोहन कुमार दांगी ने बांग्लादेश के निर्यात के लिए किए गए समझौते को एक अंधेरी रात में आशा की किरण कहा। बारिश में करीब 2 अरब रुपए की बिजली बर्बाद हुई। तथ्य ये है कि इस तरह के समझौते पर सहमति को देख ऐसा लगता है कि नेपाल के लिए अंधेरी रात में आशा की किरण जग गई हो। उन्होंने ये भी कहा कि समझौते के पीछे नेपाल की कोशिश है, बल्कि बांग्लादेश की सफल कूटनीतिक पहल भी काफी अहम है। नेपाल के पूर्व जल संसाधन सचिव दलमी ने कहा कि ये तो शुरुआत है। 50 मेगावाट बड़ी बात है। अगर इसे लागू किया जाता है तो हमें दरवाजे और खोलने पर विचार करना चाहिए, फिर उस पर निर्माण करने और बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने के लिए जगह है। यही वो रास्ता है जिस पर हमें जाना चाहिए। पिछले हफ्ते भारत और बांग्लादेश के विदेश सचिवों के बीच हुई एक बैठक में विदेश सचिव मसूद बिन मोमन ने मीडिया से कहा था कि भारत ने अपनी जमीन से नेपाल और भूटान से जल विद्युत आयात करने का आश्वासन दिया है। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने पिछले सप्ताह अपनी नेपाल यात्रा समाप्त करते ही बांग्लादेश का दौरा किया। क्वात्रा से मुलाकात के बाद बांग्लादेश के विदेश सचिव ने मीडिया को इसकी जानकारी दी और कहा कि क्वात्रा से नेपाल और भूटान से बिजली के आयात को लेकर अहम चर्चा हुई है। करीब 6 महीने पहले ये बात सामने आई थी कि नेपाल और बांग्लादेश ने कम से कम 50 मेगावाट बिजली के आयात और निर्यात के लिए भारतीय भूमि और बुनियादी ढांचे का उपयोग करने का अनुरोध किया था।